नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर में जल्द खुलेगी बॉक्सिंग अकेडमी। ओलंपियन विजेंद्र सिंह देंगे युवाओं को ट्रेनिंग। जेडीए देगा जमीन। टीचर्स को ट्रांसफर के लिए करना पड़ेगा इंतजार। मुख्य सचिव के बाद कैबिनेट में जाएगी नई ट्रांसफर पॉलिसी। लागू होने से पहले सुनाई दिए विरोध के सुर। राजस्थान में 31 मई को रात 8 से 11 बजे तक नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। पेट्रोल पंप डीलर्स ने लिया फैसला। 31 मई से सरकारी तेल कंपनियों के डिपो से नहीं खरीदेंगे पेट्रोल डीजल। राजस्थान में फिर चलेंगी हीट वेव। पश्चिमी विक्षोभ से बदल सकता है मौसम का मिजाज। और अब खबरें विस्तार से। बॉक्सिंग में अपना करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह जयपुर में बॉक्सिंग एकेडमी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में बुधवार को विजेंद्र सिंह जयपुर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय पहुंचे। जेडीए के आयुक्त रवि जैन ने उनका स्वागत किया। मुलाकात के दौरान विजेंद्र सिंह ने रवि जैन से बॉक्सिंग एकेडमी को खोलने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने जेडीसी के सामने जगतपुरा के निलय कुंज योजना में बॉक्सिंग एकेडमी के लिए जगह देने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जेडीसी ने अतिरिक्त आयुक्त एलपीसी को निलय कुंज योजना या अन्यत्र स्थान पर भूमि आवंटन के विकल्प तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। विजेंद्र सिंह ने बुधवार को सचिवालय पहुंचकर मुख्य सचिव से भी इस संबंध में मुलाकात की। गौरतलब है कि भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह करीब 5 साल पहले गुलाबी नगर में WTO एशिया पैसिफिक ओरिएंटल सुपर मिडलवेट का खिताबी मुकाबला खेलने पहुंचे थे। इस दौरान जयपुर वासियों का उत्साह देखकर सिंह ने यहां बॉक्सिंग एकेडमी खोलने का जिक्र किया था। राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स का इंतजार थोड़ा और बढ़ सकता है। टीचर्स के ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग ने नई पॉलिसी तैयार की है। वहीं नई पॉलिसी लागू होने से पहले ही टीचर्स ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर अब टीचर्स और शिक्षा विभाग दोनों ही मुख्य सचिव के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने 6 महीने पहले नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत प्रदेश में ट्रांसफर करने की बात कही थी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी पर काम करना भी शुरू कर दिया, जिसे तैयार कर मुख्य सचिव की कमेटी को भेजा गया है। इसके बाद अब मुख्य सचिव की कमेटी अपने सुझाव और बदलाव लागू कर नई पॉलिसी को कैबिनेट में भेजेगी। 12 से 15 लोगों की कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेगी। इस कमेटी में 2 सीनियर IAS, 3 RAS के साथ ही शिक्षाविद और सचिवालय के आला अधिकारी भी हैं, जहां कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई पॉलिसी लागू की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में पिछले 3 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स को 3 से 4 महीने का इंतजार और करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की इस नई प्रक्रिया को लेकर टीचर्स ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने कहा कि शिक्षा विभाग ने टीचर्स के ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर पॉलिसी नई बनाई है। इसे शिक्षा विभाग ने अप्रूवल के लिए मुख्य सचिव को भेजा है। ऐसे में नई पॉलिसी अप्रूव होने के बाद नए सिरे से ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत जो भी टीचर उसके अंतर्गत आएगा, उनको ही ट्रांसफर में राहत दी जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले साल अगस्त महीने में शाला दर्पण पर टीचर से ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें प्रदेश के 85,000 से ज्यादा टीचर्स ने अपने गृह जिले में आने के लिए आवेदन किया था। 9 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हुए थे। इसको लेकर प्रदेश भर के टीचर्स लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। वहीं अब नई पॉलिसी लागू होने के बाद भी टीचर्स को ट्रांसफर के लिए अब कुछ महीने और इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने भले ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर आम जन को राहत देने की कोशिश की हो, लेकिन राज्य के लोगों को 31 मई से पेट्रोल डीजल की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के पेट्रोल पंप डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए 31 मई 2022 से सरकारी तेल कंपनियों के ऑयल डिपो से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदने का फैसला किया है। पंप मालिकों का कहना है कि 2017 के बाद से पेट्रोल डीजल बेचने पर उनका
कमीशन नहीं बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल डीजल का न्यूनतम स्टॉक रखने के लिए डीलरों को जो निवेश करना होता है वो महंगे दामों के चलते 2 गुना हो चुका है। पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि 60 से 70 रुपए में जब पेट्रोल मिला करता था और 45 से 50 रुपए में जब डीजल मिल रहा था, उस समय उन्हें जो कमीशन मिला करता था वही कमीशन पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से ऊपर जाने पर मिल रहा है। मौजूदा समय में पेट्रोल पंप मालिकों को पेट्रोल बेचने पर 3 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर तो डीजल बेचने पर 2 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर का कमीशन मिलता है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष सुमित बगई ने कहा कि 31 मई को राज्य का कोई भी डीलर ऑयल डिपो से तेल नहीं खरीदेगा और आम लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए रात 8 से 11 बजे तक 3 घंटे पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की सरकार से 2 मांगे हैं, जिसमें पहली कमीशन में बढ़ोतरी और दूसरी पूरे राज्य में पेट्रोल डीजल का बिक्री मूल्य समान हो। सरकारी भर्तियों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार नौकरियां देना ही नहीं चाहती है, इसीलिए ही ऐसे त्रुटिपूर्ण विज्ञापन निकाले जाते हैं जिससे भर्तियां कोर्ट में अटक जाएं। जस्टिस सिंह ने कहा कि सरकार 1 लाख नौकरियां देने का दावा करती है, लेकिन 80,000 भर्तियां तो अदालतों में अटकी हुई हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती से जुड़ी प्रदीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कोर्ट के सामने आया कि भर्ती में चिकित्सा विभाग ने नियमों की अनदेखी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की घोषणा की थी। उसके बाद चिकित्सा विभाग ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, लेकिन विज्ञापन में केवल शैक्षणिक योग्यता की शर्त ही लगाई गई। प्रशिक्षण की शर्त को इसमें से हटा दिया गया। इसे प्रदीप शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसके बाद कोर्ट ने भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1995 के नियमों के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए तय शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ FSSAI से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित होना आवश्यक है, लेकिन भर्ती विज्ञापन में केवल शैक्षणिक योग्यता को ही आधार माना गया है, ये गलत है। इस समय राजस्थान हाईकोर्ट में अलग अलग कारणों से दर्जन भर से ज्यादा भर्तियों को चुनौती दी जा चुकी है। इनमें हाल ही में संपन्न हुए APRO भर्ती 2021, रीट भर्ती 2021, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021, पटवारी भर्ती 2021 सहित कई ऐसी भर्तियां शामिल हैं। विज्ञापन की शर्तों और विवादित प्रश्नों सहित अन्य कारणों से इन भर्तियों को चुनौती दी गई है। इनकी सुनवाई हाईकोर्ट में अलग अलग बेंच कर रही है। लगभग हर सरकारी भर्ती को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। गौरतलब है कि राजस्थान में कुछ समय से हालात ऐसे हो गए हैं कि हर सरकारी भर्ती को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। सरकारी सिस्टम की खामियों की वजह से भर्तियां कानूनी विवाद में फंस जाती हैं, जिसके चलते भर्तियां तय समय पर हो ही नहीं पाती हैं। फिर उनके विज्ञापनों में संशोधन करना पड़ता है। इसके कारण अभ्यर्थियों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री व रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट लोगों की हितैषी है। यदि गरीब लोग कोई 5 या 10 मीटर की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो उसे बुलडोजर भेजकर तुरंत गिरा दिया जाता है, लेकिन सरकार के मंत्रियों के पास आकर कानून रुक जाता है। दिलावर ने कहा कि यदि सीएम गहलोत में थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो शांति धारीवाल के अवैध होटल पर तुरंत बुलडोजर चलाकर गिराएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन सरकार के मंत्री ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सबसे बड़े तो UDH मंत्री शांति धारीवाल हैं, जिन्होंने कोटा शहर में कई सालों से जमीन पर कब्जा करके होटल बनवाया है, जिसका आज तक पट्टा नहीं है, और अपनी झेप मिटाने के लिए स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टा लेने के लिए आवेदन किया है, जो किसी भी तरह नियमों में नहीं आता। ऐसा प्रावधान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस होटल को तुरंत बुलडोजर चलाकर गिराना चाहिए। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद शिक्षा विभाग ने झोटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। ऐसे में स्कूल के 519 विद्यार्थियों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है।
68 विद्यार्थियों का प्रवेश तो आरटीई के तहत निःशुल्क हुआ है। उधर शिक्षा विभाग ने इस स्कूल के विद्यार्थियों को नए सत्र में नजदीकी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग से इस स्कूल की जानकारी मांगी गई तो कड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। डीईओ माध्यमिक कार्यालय के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुमेर खटाना ने बताया कि स्कूल की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी स्कूल का दौरा कर स्थिति का जायजा लेगी। स्कूल को एसओजी ने सील कर रखा है। स्कूल हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में संचालित है। स्कूल को दिवाकर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति संचालित करती है। इस समिति का पंजीयन जुलाई 1998 में हुआ था। स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर शिक्षकों की संख्या भी कम दिखा रखी है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में संचालित होने के बावजूद स्कूल में प्रिंसिपल सहित 9 शिक्षक दिखाए हैं। स्कूल में कक्षाओं की संख्या 20 है। हिंदी मीडियम में पहली से 12वीं तक 92 विद्यार्थी, जबकि इंग्लिश मीडियम में 1st से 10th तक 359 विद्यार्थी हैं। हिंदी माध्यम में 11वीं व 12वीं में विज्ञान विषय संचालित है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 11वीं में 19 और 12वीं में 4 विद्यार्थी अध्ययनरत दिखाए गए हैं। लीक मामले के मुख्य आरोपी मुकेश शर्मा और उसकी पत्नी शालू शर्मा स्कूल की प्रिंसिपल हैं। दूसरी ओर स्कूल की ओर से शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दी गई जानकारी में हिंदी मीडियम में प्री प्राइमरी की 3 कक्षाएं, पहली कक्षा व 5वीं कक्षा में एक भी विद्यार्थी नहीं है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में प्री प्राइमरी की PP+4 और 9वीं कक्षा में एक भी विद्यार्थी नहीं है। स्कूल में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। हिंदी मीडियम में पहली से 12वीं तक सालाना फीस 6,220 रुपए से 11,550 है, जबकि इंग्लिश मीडियम में पहली से 10वीं कक्षा तक सालाना फीस 8,500 से 15,730 रुपए सालाना है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को स्कूल की दीवार पर मान्यता रद्द करने का नोटिस चस्पा कर दिया था। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए धार्मिक यात्रा करने के इच्छुक लोगों के लिए रेलवे प्रशासन एसी ट्रेन में धार्मिक स्थलों की यात्रा का विकल्प लेकर आया है। भारतीय रेलवे के उपक्रम IRCTC ने यात्रियों के लिए स्वदेश दर्शन ट्रेन योजना की घोषणा की है। ये ट्रेन सीकर से चलकर जयपुर, सवाई माधोपुर और कोटा से यात्रियों को लेकर 22 जून को रवाना होगी। इसके जरिए यात्री तिरुपति, कन्याकुमारी, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं। ट्रेन 10 दिन की यात्रा पूरी कर 1 जुलाई को वापस जयपुर लौटेगी। इसमें थर्ड एसी और स्लीपर दोनों श्रेणियों के कोच होंगे। थर्ड एसी में प्रति यात्री किराया 30,490 रुपए रखा गया है। वातानुकूलित कोच में यात्रा करने के साथ ही दर्शनीय स्थलों पर होटल में एसी रूम, मंदिर और भ्रमण के लिए पुशबैक सीट वाली एसी बस, दिन में 3 वक्त का भोजन और टूर एस्कॉर्ट सुविधा मिलेगी। ये सभी सुविधाएं किराया राशि में शामिल रहेंगी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में एक बार फिर से हीट वेव के हालात बनने लगे हैं। हाल ही में आए मौसम के बदलाव के बाद मलपुरा में वर्तमान में अधिकतर स्थानों का तापमान औसत से नीचे दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अब अगले 3-4 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इससे प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सामान्य से आसपास तापमान दर्ज होने की संभावना है। 28 मई से राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि एक कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 और 29 मई को दोपहर बाद राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की थंडर स्टॉर्म गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। उसके अलावा अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज में। नमस्कार।